ओम श्रीं लक्ष्म्यै नमः। मैं यद्यपि राशि के अनुसार तंत्र का विधान बताना शुरू किया था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हजारों लोगों का आग्रह आ गया कि श्री सूक्त और महालक्ष्मी पूजन विधान इन दोनों को मैं बताऊं। कारण क्या है? क्योंकि अगले साल अप्रैल में ही पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। 3 सूर्य ग्रहण अगले साल 2023 में लग रहे हैं। यद्यपि ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन इनका जो प्रत्याकर्षण जो इनका होगा, किरणों का जो विकिरण होगा, वह भारत में अवश्य पड़ेगा। और यही ऐसी अवस्था होती है जिसमें विविध तंत्र और विद्याओं का साधन किया जाता है। उसमें होता क्या है कि पहले उनके यंत्रों का निर्माण करते हैं। यंत्र अपनी अवस्था के मुताबिक बनाते हैं। जो संपन्न हैं वो विग्रह बनवाते हैं, मतलब उसका सविग्रह रूप बनवाते हैं। जो उनसे मध्यम श्रेणी के होते हैं वो ताम्र पत्र पर बनवा लेते हैं, जिसको रेखा चित्र कहते हैं, और नहीं तो भोजपत्र पर बनाते हैं। जैसे भी हो वो यंत्र बनाते हैं। वो यंत्र पहले सिद्ध किया जाता है, तो इसमें समय लग जाता है। ये इसके बनाने और इसमें सिद्धि में समय लग जाता है। तो पहले ही, उस समय के पहले ही इनको बनवाना या बनाना और उनको सिद्ध करना आवश्यक होता है। सिद्ध करने के बाद उनकी पूजा होती है और लक्ष्मी सूक्त का पाठ या श्री महालक्ष्मी का पूजन तभी होता है तंत्र शास्त्र के अनुसार। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी बहुत सारे लोगों का आग्रह आ गया है, तो मैं उसके विधान को पहले ही बता दे रहा हूँ, ताकि लोग उसको समय से अपना यंत्र याद तैयार कर सकें और अपने आप को उन मंत्रों को, उन सूक्तों को पढ़ने के योग्य बना सकें, ताकि समय पर रुक रुक के या अशुद्ध पाठ न हो सके। तो इसलिए मैं आज पहले श्री सूक्त का विधान बता रहा हूँ। श्री सूक्त ये एक बहुत बड़ी विद्या है, लक्ष्मी की पूजा है। और कथा बताऊंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा कि ये श्री सूक्त का पाठ कब क्यों शुरू हुआ और महालक्ष्मी का पूजन क्यों शुरू हुआ। संक्षेप में बता दूं कि श्री सूक्त का पाठ भगवान शिव के कारण ये उत्पन्न हुआ। लक्ष्मी मतलब विष्णु भगवान से दूर चली गई थी, और भगवान शिव यही सोच करके उनको ढूंढने के लिए जिस तंत्र विद्या का आविष्कार किए, उसका नाम श्री सूक्त। और महालक्ष्मी का अवतार या स्वरूप में कब आई, ये माता दुर्गा की कृपा से आई और उन्हीं के कारण आई। तो ये लंबा नहीं करूँगा इस वीडियो को, मैं अभी विधान बता रहा हूँ। श्री सूक्त के लिए पहले यंत्र तैयार करते हैं। यंत्र कैसे होता है मैं बता दूं कि पहले उसका भूपूर बनाते हैं। तीन कोण नहीं होता है, वो 3 तरफ चबूतरे टाइप का होता है। उसके बाद उसमें 3 गोलाकार गोल गोल आवृत्ति बना देते हैं, आकृति। उसके भीतर बनता है 8 पंखुड़ियों वाला कमल, और उसके बीच में योनि बनती है। जो विग्रह बनवाएगा उसमें मेरू बनते हैं, उसमें मेरू भी हो जाएंगे। तो यह तो खैर सामर्थ्य के ऊपर है, मैं सामान्य जन के लिए बता रहा हूं कि ये ऐसे ही होते हैं। फिर से सुन लीजिए, 3 भूपुर होंगे। भूपुर का मतलब होता है आधार। भूपुर बन गए, उसके बाद उसके अंदर 3 गोलाकृति बन गई। गोला एक सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर एक उससे छोटा। उसके बीच में 8 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल बनाते हैं, कमल का पंखुड़ियों बनाते हैं, पंखुड़ियाँ, अष्टदल कमल कहते हैं उसको। उसके भीतर योनि का निर्माण कर देते हैं। ये इसका हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, यदि कोई विग्रह बनवा लेता है या तांबे के प्लेट पर बनवा लेता है,
तो उसके एक जो भूपुर है, उस भूपुर के पास में ही उसी भूपुर की सीध में भोजपत्र पर उसके नीचे दबा देते हैं। भोजपत्र को दबा देंगे, उसी यंत्र ताम्र पत्र के नीचे भोजपत्र को दबा देंगे, और जो कोई एक भूपुर जो होगा उसके सीध में लकीर खींच करके और उसी के समान थोड़ा सा इतना जगह उसमें रखेंगे कि उसमें नाम जो साधना कर रहा है उसमें उसका नाम लिखा जा सके। तो इस तरह से एक भूपुर के सामने नाम लिख देते हैं। कृपया यंत्र रख करके उसके भूपुर के सामने धरती पर न लिखें। होता है, मैं देखा हूं बहुत लोग ऐसी गलती कर देते हैं, जबकि ये स्पष्ट रूप से मना किया गया है कि धरती पर कुछ नहीं लिखें। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि उसको रख देते हैं और उसके बाद उसके सामने भूपुर के सामने ही वहाँ पर जो साधक होता है उसका नाम लिख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये यंत्र का निर्माण हो गया। अभी क्या कहते हैं उसे यंत्र का, तो यंत्र का न्यास करते हैं। न्यास मतलब उसके यंत्र के प्रत्येक अंगों की जो होते हैं उसमें जो आकृति होती है उसकी पूजा होती है। तो मैं यह बता दूं कि श्री सूक्त जो होते हैं सब मिला करके 15 सूक्त हैं। 15 सूक्त हैं। तो इन एक एक सूक्त से, जो एक एक सूक्त हैं, उन एक एक सूक्तों से उनकी पूजा होती है। अभी प्रथम 3 सूक्त से वो 3 भूपुर की पूजा, प्रथम 3 सूक्त से वो भूपुर की पूजा होती है, मतलब 3 द्वार जो होते हैं उनकी पूजा होती है। कैसे? जैसे प्रथम सूक्त है, ओम हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्ण रजस्रजां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मुमावह। ऐसा कह करके जो फूल है या और भी जो कुछ रखे हैं, गंध या पुष्प रखे हैं, एक भूपुर की पूजा। एक तरफ के द्वार, भूपुर द्वार जो है उसमें जो नीचे द्वार के प्रकार का बना होता है 3, एक की पूजा। उसके बाद फिर दूसरी ऋचा से, जो दूसरी सूक्त है ऋचा, उससे दूसरे क्या कर देते हैं, ओम ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं नपगामिनीं वस्यां हिरण्यविन्देयगामश्रुं पुरुखानहम्। ऐसा कहा करके फिर दूसरे द्वार की पूजा। इस तरह से ये 3 ऋचाओं से, प्रथम 3 ऋचाओं से 3 भूपुर की पूजा। उसके बाद जो 3 जो गोल आकृति बनी हुई है, उसके बाद वाले 3 ऋचाओं से उन 3 गोलाइयों की पूजा। जो 3 गोलावृत्ति बनी हुई है उनकी पूजा। कैसे? ओम अश्वपूर्वां रथम मध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मां देवी जुखताम्। इस तरह से वो एक गोला की पूजा। फिर दूसरा मंत्र पढ़ करके दूसरे गोले की पूजा। गोला की पूजा मतलब उस पर पुष्प चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, जो पान पत्ता फल वगैरह जो भी है चढ़ा दीजिए। दूसरे पर, तीसरे पर, तीनों गोलों की पूजा हो गई। 6 ऋचाएं निकल गई। अब आता है उन जो पंखुड़ियां हैं, 8 कमल की पंखुड़ियां बनी हुई हैं, कमल की पंखुड़ियां बनी हुई हैं, उनकी पूजा। तो उन पंखुड़ियों की पूजा बाद वाले जो ऋचा शुरू होगी, 8 मतलब 6 ऋचा के बाद 7वीं ऋचा, तो 7वीं ऋचा से वो कमल के पंखुड़ियों की पूजा। जैसे 7वां है, ओम उपम तुमाम देव सखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे। तो इस तरह से एक एक पंखुड़ी पर फूल चढ़ाए, और जो भी आपके पास हो, अक्षत हो, गंध हो, कुमकुम हो, हल्दी हो, जो भी हो वो चढ़ा दिया।
तो 8 से तो 8 दल कमल दल की पूजा हो गई और 6 उधर निकल गए 14। एक ऋचा जो अंतिम बचती है उससे जो बीच में योनि बनी हुई है उसकी पूजा करते हैं। उसकी पूजा हो गई। उसके बाद अपने शरीर के जो अंग हैं उनका जो है न्यास करते हैं, एक एक की पूजा करते हैं। जैसे कहते हैं कि एक एक अंग को लेकर के कैसे पढ़ते हैं। ओम हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजत्सदां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह नमः। सिर पे हाथ रख के पढ़ दिए। उसके बाद ओम ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं अनपगमामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्च पुरुषानहं नमः। आंख का हो गया। इसी तरह कान में अब अगली ऋचाओं को पढ़ते जाइए। 15 ऋचाएं हैं, ऋचाओं को पढ़ते जाइए और एक एक कान का, नासिका का, मुंह का, ओठ का, चिबुक का, गला का, दोनों कंधे का, बाह का, कलाई का, जांघ का और पैर का। 15 हो गए। तो इन एक एक को पढ़ करके 15 की पूजा केवल शुरू अपने स्पर्श कर लिया, फिर अगली पूजा अगला मंत्र पढ़ने लगे। तो इस तरह से शरीर का हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि उसको दीपक और धूप दिखा करके, दीपक जला करके और उसके सम्मुख रख देते हैं। उसके सम्मुख, यंत्र के सम्मुख रख देते हैं। ध्यान दीजिए, शरीर पर एक वस्त्र होना चाहिए। एक वस्त्र का तात्पर्य क्या होता है कि धोती लीजिए, पहनिए, उसका आधा भाग पहनिए और आधे भाग को लपेट लीजिए। नीचे जिसको कहते हैं ना अधो वस्त्र, अरे अंडरवियर, वो आप पहन सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो बनी हुई ना रबर लगी हुई ये अपनी नई वाली चड्ढी वगैरह, ये नहीं चलेगी। सिलवाया हुआ कपड़े का अंडरवियर वो आप पहन सकते हैं, लंगोटा पहन सकते हैं। उसके ऊपर आप उसको धोती को लपेटिए और उसको फिर आधा भाग को ऊपर कर लीजिए। हो गया। नीचे जहाँ पर आप आसन पर बैठेंगे वहाँ पर केवल या तो कुश की चटाई होगी या ऊनी कंबल होगा, शेष कुछ नहीं होगा। स्थान एकांत होगा, घर का कोई एकांत स्थान होगा। कोई प्रतिरोध, कोई आवागमन कुछ नहीं होना चाहिए वहां पर, स्पष्ट रूप से। अभी जो है मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए बैठ गए आप और बैठ करके ये सब पूजा जितना हुआ पूजा आप अष्टदल कमल का और वो भूपुर का ये सब पूजा आपने कर लिया, अंगन्यास कर लिया। अब जो है दीपक जला के रख दिया, धूप रख दिया यंत्र के पास, और फिर आप माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। ध्यान में क्या पढ़ेंगे? ध्यान में ओम शं रक्तोद्यत सरसिराजराजपुंजवर्णा कराब्जैरिष्टभीति कमलजुगलं धारयन्ती मनोज्ञा सम्यक शोणप्रवरनलिने संस्थिता चारुभूषा भूयाद्भूत्यै भुवनजननी श्रीरियं रत्नमीति। इस मंत्र से आप ध्यान करेंगे। इस मंत्र से आप ध्यान करेंगे। ध्यान आपने कर लिया। जब ध्यान आपने कर लिया तब आराम से इन ऋचाओं का पाठ धीरे धीरे कीजिए, क्योंकि ये वैदिक मंत्र है। ऋचाओं का पाठ धीरे धीरे कीजिए, नहीं तो इसमें अशुद्धियां आ जाएंगी। जैसे ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्रजां
चंद्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो समावह। ॐ ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीं नपगामुमिनीं। यस्य हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम्। ॐ अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीम् उपमये श्रीर्मां देवी जुषताम्। ॐ काशो स्मृतां हिरण्यप्राकारमार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियम्। ॐ चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारम्। तं पद्मनेमिं शरण्यं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणोमि। ॐ आदित्यवर्णे तपसो अधिजातो वनस्पतिं स्तव वृक्षो अथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुन्दन्तु मायान्तराश्च बाह्याय लक्ष्मीः। ॐ उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे। ॐ क्षुत्पिपासामला ज्येष्ठा अलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम्। आभूतिसमृद्धिं च सर्वा निर्णुद मे गृहात्। ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यप्रेष्ठां करोक्षिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम्। ॐ मनसः कामाकृतिं वाचः सत्यशमीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीहसयतां यशः। ॐ कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भ्रमकर्दम श्रियं वासय मे गृहे मातरं पद्ममालिनीम्। ॐ आपः सृजन्ति स्निग्धने विक्लीं तवसं मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासयं मे कुले। ॐ आर्द्रां पुष्करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेमुमालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मुमावह। ॐ आर्द्रापुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह। ॐ तां मायावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो अश्वान विन्देयं पुरुषानहम्। ये जो है 15 मंत्र हैं। ये 15 मंत्र का पाठ करना है। किंतु मैं बता दूं, जिस दिन जैसे ग्रहण वगैरह के दिन जिस दिन पूजा होती है, सिद्धि होती है, उस दिन के पूर्व ही ये 15 ऋचाओं का 1000 पाठ हो जाना चाहिए। 1000 पाठ हो जाना चाहिए। तो 1000 पाठ मतलब कि 15 तक हो गया तो एक हो गया, नहीं, ऐसे नहीं। एक का 15,000, तो कितना हो गया आप जोड़ लीजिए कि एक का 15,000 लगभग 2 लाख के आसपास आ जाता है। तो इनका पाठ पहले, ग्रहण के पहले ही, चाहे जितने दिन में करें, कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये मंत्र
सिद्ध हो जाएगा। अब इस श्री सूक्त के मंत्र से ग्रहण के दिन आप उस एक ही बार पाठ करना पड़ेगा। वो यंत्र को जैसे मैंने बनाया पूजा करके बना करके पूजा करके, और ये एक बार पढ़िए। यह महाविद्या है, महाविद्या है, और इसके पढ़ने से दरिद्रता दूर होती है, लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है, मनुष्य के और भी जो विपदाएं हैं वो दूर होती हैं। श्री सूक्त के पाठ से भूत पिशाच प्रेत बैताल हाकिनी डाकिनी चुड़ैल पिशाच ये सब दूर रहते हैं। ये भगवान शिव की आज्ञा है, भगवान शिव की आज्ञा है कि ये इनसे दूर रहे। तो इनका पाठ इस तरह के लाभ दिखाता है। यह प्रत्येक एक किसी राशि के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, यह प्रत्येक प्राणधारी के लिए है। तो इसका मैं जो मंत्र जो पढ़ा हूँ, ये मंत्र जो पढ़ा हूँ, इसको मैं स्क्रीन पर भरसक कोशिश करूँगा कि जो मैं पढ़ता जाता हूँ तो ये आपके साथ साथ ये लिखता हुआ आ जाए। तो इस तरह से आप इन ऋचाओं का पाठ करेंगे और लक्ष्मी सूक्त सिद्ध हो जाएगा। ये सदा जब भी आपको ऐसी कोई स्थिति आती है, इन 15 का आराम से बैठ कर पाठ कर लीजिए। आप सुबह के वक्त देखिए कि आपके साथ क्या इसका परिणाम मिलता है। बहुत अच्छा परिणाम मिलता है, ये अनुभूत है। यह स्वयं मेरा अनुभूत है, बाकी को तो छोड़िए, मेरा अनुभूत है। ये सन 2017 से सन 2021 तक कम से कम 2000 यंत्र बना करके मैं दे चुका हूँ। और आज की स्थिति ये है कि जिनका भी मुझे संपर्क हुआ है या जो लोगों ने बताया है, उसका अच्छा परिणाम लोगों ने बताया है। मैं ये नहीं बताता कि सब लोग कुबेर हो गए हैं, किंतु उनकी दरिद्रता, उनका ऋण, सब कुछ दूर हो गया है। तो आप इसका लाभ उठाएंगे, इसको सिद्ध कर लीजिए। और ग्रहण के दिन हो सके तो इसका पाठ ये नहीं करेंगे तो केवल सिद्ध करने मात्र से ही, ये सिद्ध करने मात्र से ही से होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसको जब भी शुरू करें तो शुक्ल पक्ष की पूर्णातिथि को, पूर्णातिथि, तो पूर्णातिथि एक पक्ष में पूर्णातिथि 3 ही आती है, पंचमी दशमी और पूर्णिमा। तो ये पंचमी दशमी और पूर्णिमा के दिन शुरू कीजिए। दिन मत देखिए कौन सा दिन है, दिन की कोई आवश्यकता नहीं है। पंचमी दशमी या किसी भी पूर्णिमा को आप शुरू कर सकते हैं। ये नंदा भद्रा और जया में इसका मतलब तिथियां हैं, तो इनमें आप शुरू न करें, ये इसके साथ प्रतिबंध है। मुझे आशा है आप सब लोग इससे लाभान्वित होंगे। ओम श्री लक्ष्मी देवी